क्या सारी जिंदगी हारे ही हारे जीना होगा? तुम पर निर्भर है। अगर जीत की बहुत आकांक्षा है तो हारे हारे ही जीना होगा। अगर जीत की आकांक्षा छोड़ दो तो अभी जीत जाओ, फिर हार कैसी? हार का अर्थ ही होता है कि जीतने की बड़ी अदम्य वासना है। उसी वासना के कारण हार अनुभव में आती। कभी ख्याल किया, छोटा बच्चा अपना बाप से कुश्ती लड़ता है, बाप ऐसा थोड़ा दो चार हाथ पर चला के जल्दी से लेट जाता, छोटा बच्चा छाती पे बैठ जाता और चिल्लाता, अब प्रसन्नता से नाचता कि गिराया, बाप को चारों खाने चित्त कर दिए, और बाप नीचे पड़ा प्रसन्न हो रहा है। चारों खाने चित्त होने में प्रसन्न हो रहा है, बात क्या है? क्योंकि बाप जानता है हार स्वीकार की है उसने, तो हार में भी हार नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी तुम्हारी छाती पे चढ़ जाए तो फिर जी कचोटता है, हार हार मालूम होती। हार इसलिए मालूम होती क्योंकि तुम जीतना चाहते हो। अगर तुम हार को स्वीकार कर लो तो फिर हार कैसे मालूम होगी? तुम्हें अपमान इसलिए तो अपमान मालूम होता है क्योंकि तुम मान चाहते हो। अगर मान ही न चाहो तो अपमान कैसा? इसे थोड़ा समझना। तुम्हें निर्धनता इसलिए तो सालती है, खलती है क्योंकि धन का पागलपन चढ़ा हुआ है। अगर धन का पागलपन ना हो तो निर्धनता क्यों सालेगी, क्यों खटकेगी? तुम्हें जो चीज अखरती हो ख्याल कर लेना उससे उल्टे की तुम्हारे भीतर चाह है, फिर तुम्हें अखरती ही रहेगी। फिर तुम्हारे पास कितना ही हो जाए। अमेरिका का बड़ा करोड़पति एंड्रू कार्नेगी मरा तो 10 अरब रुपए छोड़कर मरा, लेकिन मरते वक्त भी बेचैन था और परेशान था। और जब उसकी आत्मकथा लिखने वाले लेखक ने उससे 2 दिन पहले पूछा कि आप तो प्रसन्न मर रहे होंगे क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े धनी हैं, इतना नगद पैसा किसी के पास नहीं जितना आपके पास है। एंड्रू कार्नेगी ने कहा, कहां की बातें कर रहे हो, मैं असफल आदमी, मैं रोता हुआ मर रहा हूं क्योंकि मैंने योजना बनाई थी 100 अरब रुपए इकट्ठे करने की और 10 ही अरब कर पाया। ये भी कोई जीत है? 90 अरब की हार है। अब तुम सोचो, अगर 100 की योजना हो तो स्वभाव था 10 अरब रुपए कुछ नहीं मालूम पड़ते, 90 अरब की हार। और अगर तुमने कुछ भी ना पाना चाहा हो तो 10 पैसे भी बहुत मालूम पड़ते हैं कि 10 पैसे मिल गए। चाहा तो तुमने ये भी नहीं था। इसलिए फकीर छोटी छोटी चीज से प्रसन्न हो जाता है, सन्यासी छोटे छोटी चीज से प्रसन्न हो जाता है। मान ही नहीं पाता कि मेरी कोई योग्यता तो थी नहीं और इतना मिल गया, कोई कारण तो न था कि मिले और मिल गया। तो उसे प्रभु की अनुकंपा मालूम होती, प्रसाद मालूम होता। और दूसरी तरफ संसारी कितना ही मिलता चला जाए और उसकी रींगा झींगी, उसका रोना धोना बना रहता, वो सिर पीटते ही रहता, कुछ न कुछ खमी खलती रहती, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। चाह का कोई अंत नहीं है। इसलिए तुम कितना ही पालो, चाहे सदा आगे छलांग लगा जाती और रोना जारी रहता है। तुम पूछते हो कि क्या सारी जिंदगी हारे ही हारे जीना होगा? मैं तुमसे कहता हूं तुम पर निर्भर है। अगर जीत के जीना है तो जीत की बात ही छोड़ दो, जियो, जीत की बात ही छोड़ दो। इसी को तो समर्पण का जीवन कहते। हार को स्वीकार कर लो। यहां जीत का मतलब ही क्या? यहां कोई पराया है जिससे जीतना है? यहां कोई दुश्मन है? यहां एक ही परमात्मा है, जीतना किससे है? उसके चरणों में सिर रख दो और तुम जीत गए। इसलिए तो कहते हैं कि प्रेम में जो हार जाता है वो जीत गया। प्रेम की हार जीत है। तुम अहंकार की जीत पाना चाहते हो, हारोगे, हारते ही रहोगे। अहंकार की हर जीत से नई हार निकलेगी।
और प्रेम की हर हार नई जीत का द्वार खोल देती। इस विरोधाभास को समझना ये जीवन का परम नियम है, क्योंकि यहां कोई पराया नहीं। ये वृक्ष, ये चांद तारे, ये लोग, ये पशु पक्षी, ये सब तुम्हारे हैं। ये तुम हो, ये तुम्हारा ही फैलाव है। तुम इनके हो, ये तुम्हारे। यहां अलग कौन है? यहां अलग थलग होने का उपाय क्या है? किससे जीत रहे हो? ऐसा समझो कि सागर की दो लहरें एक दूसरे से कसम कस कर रही, कुस्तम कुश्ती कर रही कि जीतना है, और किसी को पता नहीं, दोनों को ख्याल नहीं कि हम एक ही सागर की लहरें। जीतना किस? समझो कि मेरा बायां और दायां हाथ कुश्ती करने लगे। चाहो तो करवा सकते हो कुश्ती दोनों हाथों की, क्या अड़चन है? लड़ा दो, और तब मुश्किल खड़ी हो सकती है कि कौन जीते कौन हारे। फिर तुम्हारी मर्जी, चाहे बाएं को जिता लो चाहे दाएं को जिता लो, मगर दोनों हालत में बात फिजूल थी। दोनों हाथ तुम्हारे। कैसी हार, कैसी जीत? यहां दूसरा नहीं है, दूजा नहीं है। इस अनुभव का नाम ही समर्पण है कि यहां कोई दूसरा नहीं है, हम ही हैं। तो अब न कोई हार है, अब न कोई जीत, तुम पर निर्भर है। समर्पण जिसने किया वो जीत गया, जो हारा वो जीत गया। इस तरह तो दर्द घट सकता नहीं, इस तरह तो वक्त कट सकता नहीं। आस्तीनों से न आंसू पोंछिए, और ही तदबीर कोई सोचिए। यह अकेलापन अंधेरा, यह उदासी, यह घुटन, द्वार तो हैं बंद भीतर किस तरह झांके किरण। बंद दरवाजे जरा से खोलिए, रोशनी के साथ हंसिए बोलिए। मौन पीले पात सा झर जाएगा, तो हृदय का घाव खुद भर जाएगा। एक सीढ़ी है हृदय में भी महज घर में नहीं, सर्जना के दूत आते हैं सभी होकर वहीं। ये अहम की श्रृंखलाएं तोड़िए, और कुछ नाता गली से जोड़िए। जब सड़क का शोर भीतर आएगा, तब अकेलापन स्वयं मर जाएगा। आइए कुछ रोज कोलाहल भरा जीवन जिए, अंजुरी भर दूसरों के दर्द का अमृत पिए। आइए बातून अफवाहें सुने, फिर अनागत के नए सपने बुने। यह सिलटी कोहरा छट जाएगा, तो हृदय का दर्द खुद घट जाएगा। तुमने अपने को अकेला मान रखा है, अलग मान रखा है, इससे तुम पीड़ित हो। आइए कुछ रोज कोलाहल भरा जीवन जिए। क्या मतलब? क्या मतलब कि थोड़ी देर को इस विराट से अपने को जोड़े, इन पक्षियों के चहचहाट से जोड़े, इन वृक्षों के फूल से जोड़े, इन चांतारों की किरणों से जोड़े। बंद दरवाजे जरा खोलिए, रोशनी के साथ हंसिए बोलिए। थोड़ा जुड़िए, ऐसे अलग थलग छोटे से द्वीप बन के मत रह जाइए, महाद्वीप बनिए। थोड़ा जोड़िए अपने को। एक क्षण तो अलग जी सकते नहीं, फिर अलग होने का मतलब क्या है? श्वास तो प्रतिपल चाहिए ना बाहर से, भोजन तो प्रतिदिन चाहिए ना बाहर से, जल तो प्रतिदिन चाहिए ना बाहर से। जो अभी बाहर था अभी भीतर हो जाता, फिर भीतर था फिर बाहर हो जाता, बाहर भीतर लेन देन पूरे समय चल रहा है। एक क्षण को तुम बाहर से टूट के जी कैसे सकते हो? इसलिए ना कुछ भीतर ना कुछ बाहर। एक सीढ़ी है हृदय में भी महज घर में नहीं, सर्जना के दूत आते हैं सभी होकर वहीं। जरा भीतर झांकिए, एक सीढ़ी है जहां से हम परमात्मा से जुड़े, विराट से जुड़े। यह अकेलापन अंधेरा, यह उदासी, यह घुटन, द्वार तो हैं बंद भीतर किस तरह झांके किरण। नहीं, इस तरह तो दर्द घट सकता नहीं, इस तरह तो वक्त कट सकता नहीं। आस्तीनों से आंसू न पोंछिए, और ही तदबीर कोई सोचिए। क्या तदबीर करें कि जीवन हार हार का न रह जाए? हार जाओ, फिर कोई हार नहीं, यही तदबीर है। मिट जाओ,
फिर तुम्हें कोई ना मिटा सकेगा, मौत भी ना मिटा सकेगी। अहंकार को जाने दो, फिर तुम्हें मिटाने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं, न कोई हराने की सामर्थ्य किसी में। ये अहंकार ही अपमान करवाता है, ये अहंकार ही असफलता लाता है, ये अहंकार ही हराता है, ये अहंकार हजार जहर के घूंट पिलाता है। फिर भी तुम अमृत समझ के पिए जा रहे हो, तो हारोगे, तो रोओगे, तो तुम्हारा सारा जीवन आंसुओं की एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। ये श्रृंखला फूलों में बदल सकती है। जरा सा रुख बदलिए, जरा द्वार खोलिए, जरा जुड़िए, मिलिए, जरा देखिए कि सब एक है। इस उद्घोषणा का नाम ही वेदांत है, इस उद्घोषणा का नाम ही धर्म है, इस उद्घोषणा का नाम ही बुद्धत्व है।